दोस्तों सोचिए, अगर किसी पति को एक ही पत्नी को दो अलग अलग कोर्ट केसों में अलग अलग मेंटेनेंस देना पड़े, तो क्या यह कानूनन सही होगा? क्या एक महिला एक साथ दो जगह से मेंटेनेंस ले सकती है? और क्या सिर्फ एजुकेटेड होने से पत्नी का मेंटेनेंस बंद हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में। यह फैसला आने वाले समय में हजारों मेंटेनेंस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरे केस की कहानी, इसके फैक्ट, इसमें लगे सेक्शंस और कोर्ट की रीजनिंग, हस्बैंड और वाइफ दोनों के आर्ग्यूमेंट, हाई कोर्ट का पूरा फैसला और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप ऐसे ही लीगल अपडेट्स, कोर्ट जजमेंट और अपने अधिकारों में को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट का है और इस केस का नाम है श्री रमेश एन वर्सेस श्रीमती रक्षा एम एट द रेट श्रुति। इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस के मांडमा राव की बेंच ने की थी और इसका जो फैसला है 17 अप्रैल 2026 को सुनाया गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। पति और पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। पत्नी ने अपने मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करी और उसने अलग अलग प्रोविजंस के तहत मेंटेनेंस की मांग की। एक तरफ पत्नी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की मांग की और दूसरी तरफ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत भी इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की गई। यहां सबसे बड़ा सवाल यही बना कि क्या एक महिला को दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेंस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। अब यहां थोड़ा कानून को समझते हैं कि कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी, जिसको रिसेंटली अभी बीएनएसएस में 144 में कन्वर्ट किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसका मकसद है उस पत्नी, बच्चे, माता पिता को आर्थिक सहायता देना जो खुद अपना पालन पोषण नहीं कर सकते। अगर पति अपनी पत्नी का खर्चा नहीं उठा रहा है तो पत्नी सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दूसरी तरफ हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 जो है वह इंटरिम मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि मैट्रिमोनियल केस में चल रहा हो तो उस दौरान फाइनेंशियली वीकर स्पाउस अपने खर्च और लिटिगेशन एक्सपेंस के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब इस केस में पत्नी ने कहा कि उसे आर्थिक सहायता की जरूरत है, इसीलिए उसे एक्चुअल में मेंटेनेंस मिलना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की बात को सुनने के बाद उसे 10,000 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस देने का आदेश दिया और साथ ही 20,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंस भी देने को पति को कहा। यहाँ लिटिगेशन एक्सपेंस का मतलब कोर्ट केस में लड़ने जो भी एक्सपेंसेस आता है उसको लिटिगेशन एक्सपेंस कहा जाता है। लेकिन इसके बाद पति ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति की तरफ से आर्गुमेंट रखे गए। पति ने कहा कि पत्नी अच्छी तरीके से एजुकेटेड है, वह खुद बिजनेस भी करती है और उसकी जो इनकम है वह भी काफी ज्यादा है, वह फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। पति की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस पहले ही दिया जा रहा है तो दूसरी प्रोसीडिंग में अलग से इंटरिम मेंटेनेंस देना गलत होगा, क्योंकि इससे पत्नी को डबल बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ हाई कोर्ट ने पूरे मामले को बड़ी ही बारीकी से समझा। कोर्ट ने यह देखा कि पत्नी को पहले से ही सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मिल रहा है। अब अगर उसी समय हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत भी अलग मेंटेनेंस दिया जाए तो प्रैक्टिकली पति के ऊपर डबल मेंटेनेंस का बोझ पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य किसी एक पक्ष को अनफेयर एडवांटेज देना नहीं है। मेंटेनेंस का मकसद जरूरतमंद स्पाउस की मदद करना है, लेकिन एक ही पर्पस के लिए
मल्टीपल प्रोसीडिंग्स में बार बार मेंटेनेंस देना सही नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत दिया गया मेंटेनेंस ऑपरेटिव रहेगा और वही लागू माना जाएगा, क्योंकि दूसरी प्रोसीडिंग में जो इंटरिम मेंटेनेंस दिया गया था उसे हटाया जा सकता है ताकि डुप्लीकेशन ना हो। और हालांकि कोर्ट ने लिटिगेशन एक्सपेंसेस यानी कि जो 20,000 रुपए का आदेश उसको बरकरार रखा, क्योंकि कोर्ट ने माना कि केस लड़ने के लिए जो खर्च है वह मेंटेनेंस से अलग है, इसीलिए उसको मेंटेनेंस के बराबर नहीं माना जा सकता। अब इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर पत्नी एजुकेटेड है तो क्या उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि एजुकेटेड होना काफी नहीं है। यह साबित करना जरूरी होता है कि पत्नी वास्तव में अर्निंग कर रही है और फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है। केवल डिग्री होने से मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाता। अगर पत्नी की एक्चुअल इनकम कोर्ट में साबित नहीं होती है तो कोर्ट जो है वह पत्नी को मेंटेनेंस दे सकता है। इस केस का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यह था कि कोर्ट ने लिटिगेशन एक्सपेंसेस को अलग कैटेगरी माना, क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि अगर मेंटेनेंस बंद हो गया तो लिटिगेशन एक्सपेंस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ साफ कहा कि केस लड़ने का जो खर्च है वह एक अलग मैटर है, इसीलिए 20,000 रुपए का जो लिटिगेशन एक्सपेंस है वह वैलिड है। तो दोस्तों, यह था कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें कोर्ट ने डबल मेंटेनेंस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और लिटिगेशन एक्सपेंसेस और वाइफ का जो एजुकेटेड होना, मेंटेनेंस जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगी और आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वह आपके अपने केस से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के केस से रिलेटेड हो सकता है, तो दोस्तों जल्दी से आप हमें कमेंट कीजिए। और आपका जो भी कमेंट होता है उस वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट पर जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यह सभी वीडियोस जो हैं वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।